आइए नमस्कार। आइए आपको आज मैं लाइफ के 3 ऑब्जर्वेशंस दिखाता हूँ। 3 ऑब्जर्वेशंस ऑफ लाइफ हैं जिन्हें कहते हैं O3 थ्योरी या इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं ओजोन थ्योरी। ये 3 ऑब्जर्वेशंस आप अगर समझे तो आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज हो सकता है, बहुत क्लैरिटी आ सकती है लाइफ में। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। तो आप जब घर में होते हैं तो आपके चारों तरफ कौन लोग होते हैं? घर वाले होते हैं और आप होते हो। आप घर से निकल के ऑफिस आ गए तो आपके चारों तरफ ऑफिस के लोग होते हैं, कॉलीग होते हैं और आप होते हैं। आप ऑफिस से निकल के मार्केट गए तो आप चारों तरफ भीड़ है, लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन है, आप। इसका मतलब अगर पूरे वर्ल्ड सिस्टम को देखा जाए तो आप कहीं भी जाएं, उसमें से एक चीज़ कॉमन रहती है। उस चीज़ का नाम है आप खुद, इंडिविजुअल पर्सन। इसका मतलब आप कहीं रहिए, आपके चारों तरफ सब कुछ बदल रहा होता है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदल रही होती है, वो आप हैं खुद। इसका मतलब इस पूरे वर्ल्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप हैं खुद। इसका मतलब सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपका अपने आप पर। तो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? आप खुद हैं। इसलिए सबसे पहला ध्यान देना चाहिए आपको अपने ऊपर। कहते हैं वैसे तो हर कोई यहाँ मोहब्बत में जिया है, वैसे तो हर कोई यहाँ मोहब्बत में जिया है, वैसे तो हर कोई यहाँ मेले में घिरा है, पर जब देखा जरा गौर से तो अकेला ही खड़ा है। तो अगर जीना है जिंदगी इस दुनिया में शान से, तो अगर जीना है जिंदगी इस दुनिया में शान से, तो पहली मोहब्बत कर खुद अपने आप से। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये आपको दिखा रहा है कि कुछ भी आपके अगल बगल हो रहा हो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप हैं खुद। तो सबसे पहले अपने पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, अपने कंट्रीब्यूशन पे ध्यान दीजिए। तो अपने आप जो चारों तरफ चीज़ें हैं, जो आपके चारों तरफ भीड़ है, क्राउड है, वो अपने आप सही हो जाएगा अगर आप खुद सही हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन आपको दिखाया मैंने कि आप कहीं रहिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है सब बदल जाए लेकिन एक चीज़ नहीं बदल रही है, वो आप हैं खुद। इसलिए इस ऑब्जर्वेशन से इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है कि आपके चारों तरफ पूरी दुनिया बदल जाए लेकिन आप हैं जो नहीं बदल रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज़ जो आपको केयर करनी चाहिए वो अपने आप की, अपने हेल्थ की, अपने कैरियर की, अपने कंट्रीब्यूशन की, अपने तब जाके अपने रिलेशनशिप की। ये था पहला ऑब्जर्वेशन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपको मैं दिखाता हूं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि आप जान तो रहे हैं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, तब भी आप जो है अपने पे उतना बढ़िया फोकस कर नहीं पा रहे हैं। उसका क्या रीजन है, उसको एक स्टोरी से मैं समझाता हूँ। एक बंदा है, वो बहुत ईश्वर की पूजा करता है, प्रार्थना करता है, ईश्वर प्रसन्न होता है, यूनिवर्सल सिस्टम प्रसन्न होता है और ईश्वर कहते हैं कि आप कुछ भी आप मुझसे वरदान मांग सकते हो। तो बंदा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अभी नहीं, मैं जब कुछ चीज़ मांगूँ तो मुझे मिल जाए वो चीज़। तो उनका भगवान जी ने कहा कि ठीक है, तुमको मैं एक जिन्न देता हूँ और जिन से जब कुछ तुम मांगोगे तुमको वो चीज़ ये जिन्न प्रोवाइड कर देगा लाइफ टाइम, जब तक जो चाहो सब दिलवा देगा जिन्न। लेकिन इस जिन्न की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको हरदम कोई ना कोई काम चाहिए, अगर आपने काम नहीं दिया तो ये आपको मार देगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि वो एक शर्त लग गई कि जिन्न तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा लेकिन इसको हरदम काम चाहिए, जब तक ये काम नहीं दोगे तो ये आपको आपको ही मार देगा। तो बंदा का ठीक है, मैं काम देता रहूँगा। तो जिन से वो जो मांगता जिन उसको ला के दे देता, ऐसे चलता रहा। उसकी जितनी भी ख्वाहिशें थी जिन ने पूरा कर दिया। एक दिन उसके पास कोई ख्वाहिश ही नहीं बची, उस बंदे के पास कोई ख्वाहिश ही नहीं बची कि कुछ चाहिए उसको ज़िंदगी में। तो जिन आया, उसने कहा कि क्या चाहिए आपको? तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो जिन ने कहा नहीं बताओगे तो मैं मार दूंगा तुमको। अब ये बंदा वहाँ से भागा, एक 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 साधु के पास गया कि ये तो मैं फंस गया हूँ, कि अगर इससे नहीं कहूँगा तो ये मुझे मार देगा। तो कहता कोई बात नहीं, तो सिंपल सी चीज़ है, जब तुमको काम हुआ कर इसे काम कराओ, नहीं काम हो रहा है तो तुम एक पेड़ कहीं पे देख लो, उस पे कहो कि जाओ इस पेड़ पे चढ़ो उतरो, जब तक काम हो तब तक काम कराओ, और जब काम खत्म हो जाए तो इसका अगर इस पेड़ पे चढ़ो उतरो, तो इसका काम भी होता रहेगा और तुमको वो उसकी जान वहाँ से बच गई है। अब इस ऑब्जर्वेशन को रियल लाइफ में देखिए, अपनी लाइफ से देखिए। हम जब से पैदा होते हैं हमसे यही किया जा रहा है। हमसे क्या किया जा रहा है कि हमको स्कूल भेज दिया जा रहा है, जाइए पढ़िए, इधर जाइए पढ़िए, ये काम करिए, ऐसा करिए। मतलब
जब से पैदा हो रहे हैं हमको अपनी लाइफ में कोई चॉइस दिया ही नहीं जा रहा। शुरुआत से आपको किसी काम में लगा दिया जा रहा है। जैसे जिन्न को पेड़ पे चढ़ रहा उतर रहा, चढ़ रहा उतर रहा, वैसे जब हम पैदा होते हैं हमको किसी न किसी काम में लगा दिया गया है। स्कूल जाओ, पढ़ो, एग्जाम दो, रिजल्ट लो, फिर पढ़ो, फिर एग्जाम दो, फिर रिजल्ट लो, ऐसे चलती जा रही। ना उसका कोई रिजल्ट आ रहा है, ना कोई बताने वाला है ऐसा क्यों करूँ क्यों ना करूँ। ऐसे चलती जा रही आपकी लाइफ, ऐसे चलती जा रही जैसे जिन्न पेड़ पे चढ़ रहा उतर रहा, चढ़ रहा उतर रहा, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकल ही नहीं रहा। तो ऐसा आदमी करता क्यों क्यों मान लेता है सोसाइटी की बातें? सोसाइटी की बातें इसलिए मान लेता है कि उसको बहुत तगड़े से पता है कि उसको जो कुछ मिल रहा है सोसाइटी से मिल रहा है, तो वो इमेज अपनी बनाने की कोशिश करता है। वो है इंट्रिंसिकली कुछ और, ओरिजिनली कुछ और है, लेकिन उस समाज को दिखाने के लिए जो समाज चाहता है वैसा बिहेव कर रहा है। इसलिए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और इम्पोज प्रॉपर्टी मिलके वो इम्पॉल्यूटेड पर्सनालिटी बन गया, वो ओरिजिनलिटी उसकी खत्म हो गई है। इसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, जो चाह रहा उसको मिल ही नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि आप सोसाइटी के दबाव में आ गए हैं। वो जैसे कह रहा है वैसे आप करते जा रहे हो, ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहा है, ना कुछ मिल रहा है आपको। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये समझिए कि सोसाइटी की हर बात आपको नहीं माननी है, आपको अपने पे ध्यान देना है कि आप चाहते क्या हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे जिन्न पेड़ पे चढ़ उतर रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं, वैसे लाइफ का भी कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप जो चाह रहे हैं कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी से सब कुछ मिल रहा है, तो इसलिए उसके सामने बहुत फेक बन के रहिए, ये सही तरीका नहीं है। सबसे पहली चीज ये समझिए कि सोसाइटी आपको मुफ्त में कुछ नहीं दे रही, आपको एक्सचेंजबिलिटी देना पड़ेगा, कुछ वैल्यू सोसाइटी को देना पड़ेगा, तब आपको सोसाइटी से आपको कुछ मिलेगा। इसका मतलब अगर आप अपनी अपनी पर्सनालिटी दिखा के, अपनी पोलाइटनेस दिखा के, अपने बिहेवियर को दिखा के कुछ पाना चाह रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके अंदर कोई वैल्यूबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर कोई वैल्यूबिलिटी होनी चाहिए जो समाज को दे पाओ, जिससे आपको एक्सचेंज में कुछ मिलेगा। इसलिए अपने पे ध्यान देके कुछ ऐसी वैल्यू बनाइए कि जिस समाज को आप दे पाओ, उससे आपको कुछ मिले। तो कहते हैं कि लगता है प्यार की तलाश में है तू, लगता है प्यार की तलाश में है तू, पर गलत जगह गलत की तलाश में है तू। ये दुनिया है, यहाँ प्यार नहीं, यहाँ है केवल चुनाव। अगर है तेरे पास कुछ नायाब जो तू दे सके दुनिया को, तो दुनिया करेगी तेरा चुनाव और नाम देगी उसका प्यार। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहे सब प्रीति। जब तक दाम का है तू तभी तक काम का है तू, जब तक दाम का है तू तभी तक काम का है तू। इसलिए अपने पे फोकस करिए और कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करिए अपने अंदर, जिससे सोसाइटी को दे पाइए और एक्सचेंज में आपको मिल जाए। तो फेक मत बनिए, ओरिजिनल बनिए। ये है सेकेंड। थर्ड स्टोरी आपको दिखाता हूँ, ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ आपको। एक पर्सन है, थर्ड ऑब्जर्वेशन देखिएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक एक पर्सन है जो एक अपने छत पे चढ़ता है और अपने एक सुंदर लड़की से उसको मोहब्बत हो जाती है। उसको देखता है, उससे मोहब्बत हो जाती है, लेकिन उसको लगता है कि ये बहुत हाई लेवल की लड़की है, इसके साथ मैं उतना एबल नहीं हूँ। तो क्या करता है कि अपने आप को सब चीज़ों से अलग करके उसके योग्य बनाने की कोशिश करता है। और 2-3 साल इसमें निकल जाते हैं, किसी भी तरीके से वो कुछ करता है, पूरी दुनिया छोड़ देता है, बस वो अपने आप को कुछ कमाने के लिए, बेटर बनाने के लिए लगा रहता है। 2-3 साल बाद जब उसको लगता है कि मैं थोड़ी मोड़ी लाइफ मेरी सही हो गई है, तो लड़की के पास जाता है कि और उससे कहता है कि मेरे साथ चाय पे चलेंगे क्या? तो लड़की मुस्कुराती है, ठीक है चलते हूँ। दोनों लोग चाय पे जाते हैं। 1 घंटा लगभग बीतने वाला होता है, तो लड़की कहती है कि अब मुझे और कहीं पर जाना है, मेरा कहीं और अपॉइंटमेंट है और मुझे आप 500 रुपया दीजिए। तो कहता है कि 500 क्या, और लीजिए आप जितना चाहिए उतना लीजिए। तो कहता है नहीं, 500 ही चाहिए, क्योंकि मेरी कंपनी है, 2-3 साल पहले मैंने खोला है, कि जो मेरे साथ चाय पीना चाहेगा वो मुझे 500 रुपया दे और 1 घंटा मेरे साथ चाय पी सकता है। तो उसको तो बहुत ही झटका लगा कि यार मतलब अगर मैं चाहता तो 500 रुपये दे के इसको पहले से ही चाय पे बुला लेता, उसी समय बात कर लिया होता, तो 500 देता, चाय पीता, फिर चला जाता। इतने साल मेरे बर्बाद हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? इस दुनिया में एक्सचेंजेबिलिटी चल रही, हर एक की कीमत है। कभी भी किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करिए कि इम्प्रेस करके उससे कुछ लेने की कोशिश करिए। हमेशा कुछ देने की कोशिश करिए, तो आपको अपने आप वो चीज़ें मिल जाएगी। तो बेवजह किसी के पीछे मत जाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, और जिससे आपकी एक्सचेंजेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक्सचेंजेबिलिटी बढ़ते ही आप लोगों से एक्सचेंज कर पाएंगे। आपके पास कुछ है, आप समाज को देंगे, समाज आपको देगा। ये बहुत ईजी तरीका है। इससे क्या हो जाएगा
कि आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अपनी साइकोलॉजी बर्बाद नहीं करेंगे, अपनी फिजियोलॉजी बर्बाद नहीं करेंगे, आपकी लाइफ भी सही रहेगी और आपको सटीक तरीके से पता है कि पूरी दुनिया चल रही है एक्सचेंजेबिलिटी पे, आप कुछ देते हैं आपको कुछ मिलता है। तो कभी भी किसी चीज़ को बेवजह इंप्रेस करने के चक्कर में ना रहिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, और इससे क्या हो जाएगा, आपकी कंट्रीब्यूशनल फील्ड बढ़ेगी, उसकी वजह से एक्सचेंजेबिलिटी बढ़ेगी, इसकी वजह से आप फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी बढ़ती है, फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी बढ़ते ही आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी और आपकी लाइफ सही हो जाएगी। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन आपकी लाइफ में ध्यान देना है कि पहली चीज़ ऑब्जर्वेशन 1 बताता है कि अपने पे फोकस करिए, अपने करियर पे, अपने हेल्थ पे, अपने कंट्रीब्यूशन पे ध्यान दीजिए। दूसरा ऑब्जर्वेशन बताता है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप समाज को इंप्रेस करने के चक्कर में हैं, आप दे कुछ नहीं रहे हैं, आप अच्छा बिहेव करके कुछ पाना चाह रहे हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप उसके हिसाब से समाज के हिसाब से चलते जा रहे हैं। इसलिए क्या करिए, समाज की हर चीज़ मत मानिए, जो जरूरी है वही चीज़ मानिए। थर्ड ऑब्जर्वेशन कहता है कि नेवर ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन, हमेशा कुछ वैल्यू क्रिएट करिए जिससे एक्सचेंज में आपको मिलता रहे। इसे कहते हैं ओजोन थ्योरी। इसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। थैंक यू।